दबंग युवक की दहशत से परेशान लड़की ने की आत्महत्या। पीड़िता ने परेशान करने का वीडियो वायरल कर आत्महत्या करने की दी थी चेतावनी। घर में दबंग द्वारा परेशान करने पर लड़की ने सुसाइड कर लिया। बताया जा रहा है कि 2 साल से दबंग युवक लड़की को परेशान कर रहा था। इस मामले में पीड़ित परिवार ने दबंग युवक के खिलाफ कार्रवाई को लेकर थाने से लेकर एसएसपी तक के चक्कर लगाए, लेकिन कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित लड़की ने परेशान करने का वीडियो भी वायरल किया, लेकिन दबंग युवक के आगे लड़की हार गई और सुसाइड कर लिया। ये घटना थाना टप्पल क्षेत्र के मादक इलाके का है। 2 साल पहले मादक के रहने वाली लड़की की शादी इलाके के ही मोहित से तय हुई थी, लेकिन बारात आने से पहले लड़की ने शादी का बंधन तोड़ दिया और दूसरे लड़के से शादी कर ली। लेकिन मोहित लड़की को परेशान करने लगा, लड़की को चैन से नहीं रहने दिया। मोहित किसी न किसी बहाने लड़की को टॉर्चर करने लगा, जिसके चलते लड़की को इंटर की पढ़ाई छोड़नी पड़ी। मोहित की करतूतों को लेकर उसके परिवार ने थाना टप्पल में शिकायत की थी, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। लड़की को ससुराल में भी इस कदर टॉर्चर किया कि उसे वापस अपने पिता के पास रहना पड़ा। वहीं बुधवार को मोहित ने विधि के पिता के ऊपर बाइक चढ़ा दी, जिसको लेकर गाली गलौज हुई। वहीं मोहित 4-6 लड़के लेकर आया तो लड़की ने मारने के लिए फरसा उठा लिया, जिसके बाद मोहित को भागना पड़ा। पिता के साथ हुई हाथापाई की घटना के बाद से लड़की निराश हो गई और घर में सुसाइड कर लिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील कुमार शर्मा। किस तरह की घटना हुई आपकी बेटी के साथ? क्या हुआ पूरा घटनाक्रम साहब पिछले 2 साल से मेरे ही गांव का लड़का है, उसे तंग कर रहा था, जिसको खूब समझाने बुझाने पे भी उसने हरकत नहीं छोड़ी। मैंने मजबूरी में अपनी बेटी की शादी तय कर दी। शादी में भी उसने बखेड़ा कर दिया, बारात वापस लौट गई। 2 दिन बाद हमने परिवार वालों ने हिम्मत जुटा के फिर से अपनी मिलीजुली रिश्तेदारी में शादी कर दी। वहाँ पे भी वो लड़का 112 नंबर की पुलिस को, कभी महिला सेल की पुलिस को, कभी एक बार खुद वहाँ पकड़ा गया गांव में, जो 151 के तहत उसका चालान भी हुआ। उसके बाद उसने वहाँ से मेरी बेटी को अपहरण भी किया गया, जो 1 हफ्ते उसके चुंगल में रही। हमारे पास बुलंदशहर CWC से मेरे को हैंडओवर किया गया। 1 साल से मेरी बेटी मेरे साथ रह रही थी। अब कल क्या घटना हुई थी? कल की घटना थी, मैं अपनी दुकान चलाता हूँ गांव में, छोटी सी राशन की। उससे आ रहा था घर पे, तो मेरे सामने से मेरे को उसने मोटरसाइकिल से टक्कर मारी और गाली गलौज करी, जिससे मेरी बेटी भी आतंकित होकर उसको मारने को दौड़ी। फिर इतना टॉर्चर कर दिया कि पुलिस भी बुलाई, बेटी ने फ़ोन करके पुलिस बुलाई। असल में शाम को उसने ज़्यादा इतना कर दिया कि वो जिंदगी हार गई अपनी। ये बताइए, पुलिस का क्या रोल रहा? कोई रोल नहीं रहा 2 साल में। कोई आपकी बेटी ने एक वीडियो भी वायरल किया था, उसके बाद पुलिस ने कोई एक्शन लिया था? FIR हुई, अब पता नहीं क्या 164 बयान होते, क्या 161 बयान हो, कोई कार्रवाई नहीं हो। 2 उस पर एक मुकदमा पंजीकृत है वहाँ बुलंदशहर कोर्ट में, उसके ऑर्डर हो गए हैं। उस ऑर्डर की वजह से, उसी मुकदमे की वजह से हमें परेशान कर रहा है, मारने की धमकी दे रहा था, जान से मारने की, जिससे मेरी बेटी दहशत में। आप किस तरह कार्रवाई चाहते हैं? न्याय मिलना चाहिए। कुछ दिन पूर्व एक करीब 18 वर्ष की युवती का वीडियो सामने आया था, जिसमें उसने एक पूर्व परिचित लड़के पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। इसके उपरांत प्राप्त तहरीर पर थाना टप्पल में अभियोग पंजीकृत कराया गया। विवेचना के दौरान धारा 161 और धारा 164 के बयानों में उस लड़की ने सभी इल्जामों को खारिज करते हुए बताया कि उस लड़के ने उसको कभी परेशान नहीं किया। इसके उपरांत 8 मार्च को उस युवती ने अपने घर में फांसी लगाई है, जिसके तहत उसे घर वालों ने आत्महत्या करने को प्रेरित करने का इल्जाम लगाते हुए एक तहरीर थाना टप्पल में दी है। प्राप्त तहरीर पर थाना टप्पल में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट व अन्य साक्ष्यों के आधार पर